आज की मीटिंग का मकसद इस बार का जो खराब मैं गलत ताल बोलते हैं। अचीना ताल वैसे नाम नहीं था, ये अचीना ताल इसके नाम दबाव कभी हजारों साल तक महेंद्रगढ़ साइड के पहाड़ों का पानी नहीं रुकता था और यही पानी निकल के, जैसे मैं कल बता रहा था, यही पर जमुना में गिरता था। और जिसको आज गौरव फीडर बोलते हैं, पहले विद्रोह थी, इसके ऊपर हमने नहर बना दी, लेकिन सड़क और रेल बनने के बाद ये ताल गया, इसका पानी हम वहां नहीं निकाल पाए। इसलिए थोड़ी सी बारिश होने पर भी ये जो 20-30 गांव हैं, इन गांव में पानी भर जाता है। और अब तो कुदरत का बदलाव ऐसा है कि आप ये ना सोचो कि केवल इसी साल है, निकट भविष्य में या दूर के आने वाले समय में भी ये हमारे ऊपर खतरा बना रहेगी। ये सोच के चलना चाहिए। इसलिए हमने वो प्लान लंबे टाइम के लिए बनानी पड़ेगी और हमने शॉर्ट टाइम पर भी हम क्या क्या कर सकते हैं। ये दोनों चीजों के लिए आपका भी सुझाव, जनप्रतिनिधि हो या मीडिया के साथी हो या अधिकारी भी पूरा एक्सपीरियंस केवल का भी है। और सप्लाई जहां डिस्टर्ब हो रही है, और पिछले लोग सारा पानी अपने खेत से, तालाब से निकाल के नहर में डाल रहे हैं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम ज्यादातर ऐसे मौके पर फेल हो जाता है। अब देखते हो कि ज्यादातर पानी गौरव फीडर में गांव का निकल के आ रहा है पीछे से, और उसी को हम अगर सप्लाई पर डाल देंगे तो लोग बीमार भी होंगे। और थोड़े दिनों के बाद अब पूरा प्रेशर आएगा कि हमें पीने के पानी का क्लियर वाटर बहुत जल्दी आ जाएगा। उसका बचाव भी दिशा कैसे कर पाओगे? पब्लिक हेल्थ की तरफ से आए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, स्टेट से आप क्या उम्मीद करते हो, क्या करना चाहिए। और आज के दिन जहां जहां पानी भर रहा है उसको निकासी और उसका परमानेंट समाधान, कहां से आपको मदद मिल सकती है। बल्कि सबसे बड़ी बात मैं इस बार का हरियाणा प्रदेश में देख रहा हूँ, लोग आपके साथ हैं इस मामले के लिए कि हमारे प्रोग्राम पहले नहीं देखते थे। आप पंजाब का हालात देखे होंगे आपने, पंजाब में नहीं केवल पंजाब के लोग, अड़ोस पड़ोस के हरियाणा के लोग भी अपनी पार्टिसिपेशन घर से पैसा देके, अनाज देके, सब्जियां देके, घी देके उनकी मदद करते हैं। ये बहुत अच्छी बात अपने देश में। हो सकता है दुनिया के कुछ देश ऐसे ना हो। सेम क्वेश्चन हरियाणा की है। अपने इस लोकसभा क्षेत्र में भी मैं देखता हूँ गांव वाले एक दूसरे की मदद करते हैं, और जब ऐसी मदद हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी मदद भी लें, हम भी अपनी मदद कर लें, और कुल मिला के परमानेंट समाधान निकालने पर भविष्य में भी वो बच जाए। फौरी तौर पर आज हमको कैसे बचा सकते हैं, नेक्स्ट फसल की बिजाई कैसे हो सकती है, और अब वाली को कहाँ बचाव है वो हो सकता है। जहाँ तक सरकार ने बाद में मुआवजा देने की बात है, इस साल एक ख्याल जरूरत लेना, मुआवजा कितना देना है तो सरकार देर सवेर फैसला लेती है डिजास्टर के माध्यम से। केंद्र सरकार को क्या लिखते मिलते हैं या यहाँ जो फैसला करेंगे, हो सकता है कोई कुछ आदमी कहेंगे कम दिया है ज्यादा दो, कोई अलग मैटर है, उसका समाधान अलग निकलेगा। लेकिन जो आज के दिन प्रक्रिया है, खासकर रेवेन्यू के आदमी, ज्यादातर रेवेन्यू के ही शामिल होते हैं या पंचायत के सेक्रेटरी वगैरह के होते हैं, उनमें किसी प्रकार की शिकायत किसी भी लेवल पर ना आए कि मेरा ज्यादा लिख दिया, मेरा कम लिख दिया, मेरे इससे पैसा ले लिया, इससे वो कर दिया। वो अगर शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। फर्स्ट स्टेज पर कहीं पर जेती वो चाहे हमारे पंचायत के लोग बताएं, आम सामाजिक आदमी बताएं, या कहीं से भी खबर मिले तो उस चीज को कहीं से भी पड़पड़े नहीं देना। उनमें इनका बांध है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेगी। ठीक है, बता
देखिए, इस बार मॉनसून, और वैसे तो मॉनसून बहुत अच्छी मॉनसून रही है देश में, पिछले कई सालों की तुलना में अच्छी बारिश हुई है। लेकिन कुछ एक प्रदेश ऐसे भी हैं जहां ज़्यादा बारिश की वजह से, चाहे वो हिमाचल है, पंजाब है, उत्तराखंड है, JNK है, पार्ट ऑफ हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और बस्तियों में भी गरीब आदमी, गांव के हों या शहर के हों, और ख़ासकर क्योंकि आज ये दादरी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है, दादरी के भी तकरीबन 50 के आसपास ऐसे गांव हैं, और शहर का कुछ इलाका ऐसा है जो ज़्यादा प्रभावित है। और हमें शंका ये भी है कि अगर पानी फौरी तौर पर नहीं निकला तो आने वाले समय में कहीं मच्छर की वजह से, बारिश का पानी खड़ा रहने से बीमारियां फैल जाती हैं। उसका प्रबंध हमने कैसे करना है, समय पर पानी की निकासी हो जाए, गांव की हो या शहर की हो, उस पानी को निकाल के हमने ड्रेन आउट कैसे करना है। मजबूरी में हमने बाकी नहरों को बंद करके उनके मार्फत से जोड़ और तालाब में भी पानी को डालना पड़ रहा है अस्थायी तौर पर, ताकि सारा इलाका साफ हो जाए। और भविष्य में हमने स्वच्छ पानी भी देना है शहर और गांव के आदमियों को, उनके बारे में भी विचार किया गया है। और इस बात के लिए कि गांव, कुछ ही गांव ऐसे हैं जो मैंने बताया, ज़्यादातर पर 50 के आसपास ऐसे गांव हैं जहां हम पुरानी प्रथा की तरह हम बांध कैसे बना सकते हैं, उन बांध के ऊपर हम पक्की लाइनिंग कैसे कर सकते हैं, रिटर्निंग वाल कैसे बना सकते हैं। भविष्य में क्या पता कि आज ये हाल है तो आने वाले समय में मानसून अगर इसी प्रकार से, जैसा अंदाज़ा है कि बारिशें तो बढ़ेंगी। पिछले 20-30 साल से ज़्यादातर बारिश सीधी दक्षिण पश्चिम मानसून से गुजरात, राजस्थान से ऊपर होकर हरियाणा को टच करती है, और यही पैटर्न आए कई साल तक लगातार रहा। तो आप और हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन रहा तो हमने भविष्य की स्कीम कैसे बनानी है, इस एरिए का ड्रेनेज सिस्टम को हमने कैसे सुधारना है। वो ड्रेनेज चाहे गांव की हो, खेत की हो या शहर की हो, इन सब बातों के लिए चर्चा की।